एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह राज्य में सबसे सुंदर महिला को पुरस्कार देना चाहते हैं। उन्होंने बीरबल को इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि वह यह पता करे कि राज्य की सबसे सुंदर महिला कौन है। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और काम पर लग गए। उन्होंने राज्य के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं को आमंत्रित किया और उन्हें एक सभा में बुलाया। जब सभी महिलाएं वहां आईं, तो बीरबल ने उन्हें एक विशेष परीक्षण के लिए तैयार किया। बीरबल ने सभी महिलाओं से कहा, आप में से सबसे सुंदर महिला को पुरस्कार मिलेगा, लेकिन यह जानने के लिए हमें एक परीक्षण करना होगा। तब बीरबल ने एक बड़ा शीशा दर्पण लाया और उसे सबके सामने रखा। उसने सभी महिलाओं को शीशे में देखने के लिए कहा। एक एक करके महिलाएं शीशे में देखने लगी। जब सभी महिलाएं देख चुकीं, तो बीरबल ने अकबर को कहा, जहांपनाह, हमने सभी महिलाओं को दर्पण में देखा है। अब हमें पता चल गया है कि सबसे सुंदर महिला कौन है। अकबर ने पूछा, तो सबसे सुंदर महिला कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे सुंदर महिला वह है जिसने दर्पण में अपनी छवि देखकर आत्मसंतुष्टि और सच्ची खुशी महसूस की। अकबर ने समझाया, सच्ची सुंदरता केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता और आत्मसंतोष भी महत्वपूर्ण है। बीरबल ने बताया कि सच्ची सुंदरता आत्मस्वीकृति और आत्मसंतोष से जुड़ी होती है। अकबर ने बीरबल की इस समझदारी की सराहना की और महिलाओं को पुरस्कार देने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ी उपाधि उन महिलाओं को दी जिन्होंने आत्मसंतोष की भावना व्यक्त की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची सुंदरता केवल बाहरी रूपरंग में नहीं होती, बल्कि आत्मा की सुंदरता, आत्मसंतोष और खुशी में भी होती है। बीरबल की सूझबूझ ने साबित किया कि सुंदरता की असली परिभाषा सच्ची आत्मसंतोष और आत्मस्वीकृति में है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो एक राजा के लिए आवश्यक है। सभी दरबारी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए उत्सुक हो गए और अपनी राय रखने लगे। पहले दरबारी ने कहा, जहांपनाह, धन सबसे महत्वपूर्ण है। बिना धन के कोई भी काम नहीं हो सकता। दूसरे ने कहा, नहीं, शक्ति सबसे जरूरी है। शक्ति के बिना कोई भी राजा नहीं बन सकता। तीसरे दरबारी ने कहा, जहांपनाह, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान के बिना कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। इस पर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अकबर ने कहा, पूछो बीरबल। बीरबल ने कहा, अगर किसी राजा के पास सभी चीजें हों लेकिन वह बुद्धिमान न हो तो क्या वह सही निर्णय ले सकेगा? सभी दरबारी चुप हो गए। फिर बीरबल ने कहा, बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण चीज है। बुद्धि से ही धन, शक्ति और ज्ञान का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर ने यह सुनकर बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि सबसे बड़ी संपत्ति है। इस घटना के बाद अकबर ने यह तय किया कि वह अपने निर्णयों में हमेशा बुद्धि का उपयोग करेगा और अपने लोगों की भलाई के लिए काम करेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि ही सबसे महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी व्यक्ति को सफल बनाता है। बिना बुद्धि के धन और शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह कुछ चिंतित दिख रहे थे। बीरबल ने उनके चेहरे पर परेशानी देखी और पूछा, जहांपनाह, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अकबर बोले, बीरबल, मैं हमेशा से जानता हूं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी बुद्धि की अंतिम परीक्षा लेना चाहता हूं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं आपकी हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। आदेश दीजिए। अकबर बोले, तुम्हें ऐसा काम करना होगा जो न केवल असंभव लगे, बल्कि इसे करते हुए पूरी प्रजा का दिल भी जीत लो। मैं चाहता हूं कि तुम इस पूरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति खोज कर लाओ जो सबसे सुखी हो
और एक ऐसा जो सबसे दुखी हो। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे पास केवल 7 दिन हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया और तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। पहले दिन बीरबल ने राज्य के अमीर व्यापारियों से मिलना शुरू किया। उन्होंने हर एक से पूछा, क्या आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं? कुछ ने कहा, हम अमीर हैं, लेकिन पूरी तरह सुखी नहीं। किसी को व्यापार की चिंता थी तो किसी को परिवार की। दूसरे दिन बीरबल ने साधु संतों से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हम भगवान की भक्ति में सुखी हैं, लेकिन सांसारिक सुख हमारे लिए मायने नहीं रखते। अंत में चौथे दिन बीरबल एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्होंने एक किसान को देखा जो अपने खेत में गाना गा रहा था और अपनी फसल काट रहा था। बीरबल ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे सुखी व्यक्ति हो? किसान ने हंसते हुए कहा, मुझे अपनी मेहनत का फल मिलता है, परिवार सुखी है और मैं हर दिन भगवान का धन्यवाद करता हूँ। हाँ, मैं सुखी हूँ। बीरबल ने सोचा, यह सच्चा सुख है जहाँ सरलता और संतोष है। अब बीरबल ने सबसे दुखी व्यक्ति की खोज शुरू की। छठे दिन वह राज्य के सबसे बड़े साहूकार से मिले। साहूकार ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे हर पल डर लगता है कि कोई मेरा धन छीन न ले। मैं चैन से सो भी नहीं पाता। बीरबल ने सोचा, संपत्ति के साथ यह कैसा दुहक। अंत में 7वें दिन बीरबल महल में लौट आए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने सबसे सुखी और दुखी व्यक्ति को पाया? बीरबल बोले, हाँ जहांपना। सबसे सुखी व्यक्ति वह किसान है जो अपनी मेहनत से खुश है और किसी चीज का लालच नहीं करता। और सबसे दुखी व्यक्ति वह साहूकार है जो अपनी संपत्ति के बावजूद हर समय डर में जीता है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक बड़ी सीख दी है। सच्चा सुख सरलता और संतोष में है और दुहक लालच और भय से आता है। कहानी का संदेश, सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारी सोच और संतोष में है। जो जीवन के छोटे छोटे पलों में खुश रहना सीख लेता है वही सबसे सुखी व्यक्ति है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे महल के बगीचे में एक नई गाड़ी लगे, लेकिन उसमें गधा होना चाहिए। दरबारियों ने अकबर की इस अजीब मांग को सुनकर चौंक गए और बीरबल से सलाह लेने लगे। बीरबल ने सोचा और अगले दिन अकबर के पास गया। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी मांग बड़ी अजीब है। क्या आप मुझे इसके पीछे का कारण बता सकते हैं? अकबर ने कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि इस गधे को गाड़ी में कैसे शामिल किया जाएगा और लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। बीरबल ने सोचा और योजना बनाई। अगले दिन बीरबल ने एक सुंदर गाड़ी तैयार की और उसमें एक गधा बिठाया। गाड़ी को महल के बगीचे में ले जाया गया। जब लोग गाड़ी को देखा तो वे बहुत हैरान हुए। गधा गाड़ी के अंदर आराम से बैठा हुआ था। लोगों ने सोचा कि यह एक मजाक है और गाड़ी को देखने के लिए भीड़ लग गई। बीरबल ने लोगों को बताया, देखिए, इस गधे को गाड़ी में शामिल करने का उद्देश्य यह है कि लोग इसे देख सके और समझ सके कि गधे और गाड़ी का मेल कितना अजीब है। लोगों ने बीरबल की बात सुनी और समझा कि गधा और गाड़ी का मेल कितना अजीब हो सकता है। इसके बाद बीरबल ने गधे को गाड़ी से बाहर निकाल लिया और सभी को बताया कि यह प्रयोग केवल एक सिखाने का तरीका था। अकबर ने बीरबल की योजना की तारीफ की और समझा कि लोगों को कभी कभी अजीब चीजों को देखकर सीखने का अवसर मिलता है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी कभी अजीब और असामान्य परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण संदेश दे सकती हैं। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि ज्ञान और शिक्षा केवल सामान्य तरीकों से ही नहीं, बल्कि असामान्य तरीकों से भी प्राप्त की जा सकती है। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनकी प्रजा को कैसे खुश रखा जाए। तभी बीरबल उनके पास आया और अकबर ने उसे एक सवाल पूछा।
अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सके। उसे किसी भी हालात में अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। क्या तुम जानते हो ऐसा कोई व्यक्ति? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे आपका सवाल हल हो जाए। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे बहुत रुचि है तुम्हारी कहानियों में, सुना। कहानी बीमार बाप और उसका बेटा। बीरबल ने कहना शुरू किया, महाराज, एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग किसान रहता था। उसका नाम शिवराम था। शिवराम का एक जवान बेटा था जिसका नाम रामू था। शिवराम ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत में बिता दी थी, लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था और वह खेती बाड़ी में पहले जैसा काम नहीं कर पाता था। रामू, जो अब बड़ा हो चुका था, अपने पिता की मदद करता था, लेकिन रामू को अपने काम में बहुत रुचि थी और वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता था, कुछ नया सीखने के लिए शहर भी जाता था। वह अपने पिता की बीमारी और उसकी कमजोरी को देखकर दुखी था, लेकिन कभी अपने पिता से यह नहीं कहता था। एक दिन शिवराम को बहुत तेज बुखार हुआ और वह बिस्तर पर पड़ गया। उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। शिवराम का शरीर बहुत कमजोर था और वह सोचने लगा कि अब उसके पास कोई उम्मीद नहीं बची। रामू अपने पिता की हालत देखकर बहुत परेशान हो गया। वह जानता था कि उसके पास जो कुछ भी है वह सब उसी के पिता की मेहनत का परिणाम है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह अपने पिता की देखभाल नहीं करेगा तो उसे बाद में पछताना पड़ेगा। उसने सोचा, अगर अब मैं अपने पिता का ख्याल नहीं रखता तो मेरी सफलता का कोई मतलब नहीं होगा। रामू ने अपने दोस्तों से मिलकर अपने काम को कुछ समय के लिए छोड़ दिया और घर पर रहकर अपने पिता की देखभाल करने लगा। वह दिन रात अपने पिता के पास बैठता, उनकी दवाइयाँ देता और उन्हें आराम पहुंचाता। कुछ दिन बाद शिवराम की तबीयत सुधरने लगी। वह अब पहले की तरह बैठकर बात करने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। रामू को यह देखकर बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि आज वह जो कुछ भी है वह अपने पिता की वजह से है। रामू ने अपने पिता से कहा, पिता, आपने मुझे इस दुनिया में सबसे बड़ी सीख दी है। आपने मुझे समझाया कि परिवार की जिम्मेदारी सबसे अहम होती है। चाहे हमारी मेहनत से क्या भी मिले, लेकिन परिवार के लिए हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। शिवराम मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटे, यही असली सफलता है। जब तुम अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हो, तभी तुम असल में अपने जीवन की सच्ची कीमत समझ पाते हो। बीरबल ने कहानी खत्म की और अकबर से कहा, महाराज, इस कहानी में रामू ने जो निर्णय लिया वही असली जिम्मेदारी है। एक आदमी का असली मूल्य तब होता है जब वह अपने परिवार और अपने कर्तव्यों से भागता नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। यह सिखाता है कि जिम्मेदारी को निभाना सबसे बड़ा कार्य है और जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से भागता है वह कभी सच्ची सफलता नहीं पा सकता। इस कहानी ने अकबर को यह समझने में मदद की कि सच्ची ताकत और सफलता केवल अपने कर्तव्यों को निभाने में है, न कि केवल बाहरी संपत्ति या प्रतिष्ठा में। एक रात अकबर को एक सपना आया। उसने देखा कि उसके राज में एक अनजान स्थान पर एक बड़ा खजाना छिपा हुआ है। जब वह सुबह उठे तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक सपना आया है। मुझे लगता है कि मुझे उस खजाने को खोजने के लिए उस स्थान पर जाना चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, सपने में मिली चीजों को बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप चाहें तो हम वहां जा सकते हैं। अकबर ने सहमति दी और दोनों ने अपने दरबारियों के साथ उस स्थान पर जाने की योजना बनाई। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह जगह एक सुनसान जंगल थी।
बीरबल ने जंगल की गहराई में जाने का सुझाव दिया। कुछ समय बाद वे एक छोटी सी झील के पास पहुंचे। अकबर ने कहा, मैंने सपने में देखा था कि खजाना यहाँ कहीं है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, हम यहाँ खुदाई कर सकते हैं। सभी ने मिलकर खुदाई शुरू की, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। सभी थक गए और निराश हो गए। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, खजाना कोई भौतिक चीज नहीं हो सकता। यह हो सकता है कि आपके सपने का अर्थ कुछ और हो। अकबर ने सोचा और कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि खजाना मेरी सोच और दृष्टिकोण में है? बीरबल ने कहा, जी हाँ जहां पनाह, कभी कभी सपने हमें यह दिखाते हैं कि असली धन क्या है। अकबर ने बीरबल की बात को ध्यान से सुना और कहा, तुमने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। असली खजाना वह है जो हमें ज्ञान और अनुभव से मिलता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपनों का मतलब केवल भौतिक वस्तुएं नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो इस परीक्षा में पास हो जाएगा, उसे मैं अपना सबसे बुद्धिमान दरबारी घोषित करूंगा। सभी दरबारी परीक्षा देने के लिए उत्सुक हो गए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा सा कमरा दिखाया, जिसमें एक लंबी मेज थी। मेज पर कई तरह की वस्तुएं रखी हुई थीं, जैसे कि किताबें, खिलौने, फल और एक पहेली की गुच्छा। अकबर ने कहा, आपके पास 1 घंटा का समय है। इस कमरे में आप जो भी चाहे कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या सीखा है। जो सबसे अधिक सीखा होगा वह इस परीक्षा में पास हो जाएगा। दरबारी कमरे में घुस गए और सभी वस्तुओं को देखने लगे। कुछ दरबारी किताबें पढ़ने लगे, कुछ खिलौनों से खेलने लगे, कुछ फल खाने लगे और कुछ पहेली की गुच्छा सुलझाने लगे। 1 घंटे के बाद अकबर ने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा, आपने क्या सीखा है? पहले दरबारी ने कहा, मैंने इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मैंने जाना कि हमारे देश के राजाओं ने कैसे शासन किया है। दूसरे दरबारी ने कहा, मैंने खिलौनों से खेलकर बहुत मजा किया है। मैंने सीखा है कि कैसे खुश रहना है। तीसरे दरबारी ने कहा, मैंने फल खाकर अपने शरीर को स्वस्थ रखना सीखा है। चौथे दरबारी ने कहा, मैंने पहेली की गुच्छा सुलझाकर अपनी बुद्धि का परीक्षण किया है। मैंने सीखा है कि कैसे समस्याओं का समाधान निकालना है। अकबर ने सभी दरबारियों की बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुमने क्या सीखा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने सीखा है कि इस दुनिया में हर चीज का एक उपयोग है। अगर हम किसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम इस परीक्षा में पास हो गए हो। तुम मेरे सबसे बुद्धिमान दरबारी हो। यह कहानी हमें बताती है कि हर चीज का एक उपयोग होता है। अगर हम किसी चीज को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह हमारे लिए फायदेमंद हो सकती है। हमें हमेशा चीजों को देखने का नया नजरिया रखना चाहिए। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया और अकबर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैं बहुत परेशान हूं। मुझे आपकी मदद चाहिए। अकबर ने कहा, बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? व्यापारी बोला, जहां पनाह, मेरे पास एक अनमोल मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है। लेकिन कल रात किसी ने मेरी मुर्गी चुरा ली। मैं यह जानना चाहता हूं कि वह चोर कौन है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और कहा, यह काम बीरबल के बिना संभव नहीं। बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का हल निकालो। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि मुर्गी वाकई सोने का अंडा देती थी? व्यापारी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हर दिन मैं उस अंडे को बाजार में बेचता था।
और कई लोग इसे देख चुके हैं। बीरबल ने कुछ देर सोचा और दरबारियों से कहा, जो कोई भी इस चोरी में शामिल है उसे मैं कल तक पकड़ लूंगा, बस मुझे रात भर का समय दीजिए। उस रात बीरबल ने अपने नौकर को दरबार के हर दरबारी और नौकर को एक बड़ी काली छड़ी देने के लिए कहा। उन्होंने सबको बताया, यह छड़ी जादुई है, जो भी चोर होगा उसकी छड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ जाएगी। सभी लोग डर और शक में अपने अपने घर चले गए। चोर भी उनमें से एक था और सोचने लगा, अगर मेरी छड़ी सचमुच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे इसे काट देना चाहिए ताकि यह सामान्य दिखे। अगली सुबह सभी लोग अपनी अपनी छड़ी लेकर दरबार में आए। बीरबल ने सभी की छड़ी को ध्यान से देखा और एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैंने कहा था कि यह छड़ी चोर के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। मैंने ऐसा कहकर चोर के मन में डर पैदा किया। इस आदमी ने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी और अब यह बाकी सभी से छोटी है। चोर ने घुटनों पर गिरकर अपनी गलती कबूल कर ली और व्यापारी की मुर्गी लौटा दी। अकबर बीरबल की समझदारी से बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि दिमाग ही सबसे बड़ी ताकत है। कहानी का संदेश, बुद्धिमानी से डर का इस्तेमाल करके सच्चाई उजागर की जा सकती है। हर समस्या का समाधान शांत मन और सही सोच से किया जा सकता है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में कहा, मैं चाहता हूं कि कोई भी आदमी मेरे सामने यह साबित करे कि वह मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। सभी दरबारी चुप हो गए, कोई भी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर बीरबल ने कहा, महाराज अगर आप अनुमति दें तो मैं एक चुनौती लूंगा। अकबर ने सहमति दी। बीरबल ने एक आदमी को बुलाया जो बहुत अच्छा गाता था। बीरबल ने कहा, अगर यह व्यक्ति आपके सामने गाता है और आपकी पसंद का गाना गाता है तो क्या आपको यह मान लेना चाहिए कि वह आपसे ज्यादा बुद्धिमान है? अकबर ने कहा, ठीक है। गायक ने गाना शुरू किया और उसने ऐसा गाया कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। गाने के बाद अकबर ने कहा, यह गाना तो अद्भुत था, लेकिन इसका मुझसे क्या संबंध है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज यदि आप इसकी प्रतिभा को स्वीकार करते हैं तो यह भी सही है कि बुद्धिमानी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि कई रूपों में होती है। अकबर ने बीरबल की बात सुनकर कहा, तुम सच कहते हो बीरबल, सभी में कुछ न कुछ विशेषता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी के कई रूप होते हैं और हमें सभी की प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल तुमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि पेड़ के पत्ते हमारी जिंदगी के बारे में बताते हैं, क्या यह सच है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह यह सच हो सकता है। यदि आप चाहें तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करो। बीरबल ने एक प्रतियोगिता का आयोजन करने का सुझाव दिया। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और कहा, जो भी अपने ज्ञान से यह साबित करेगा कि पत्ते क्या बताते हैं, उसे पुरस्कार मिलेगा। सभी दरबारी अपनी अपनी बात रखने लगे। एक दरबारी ने कहा, जब पत्ते हरे होते हैं तब यह सुख का संकेत है। दूसरे ने कहा, जब पत्ते पीले होते हैं तब यह दुख का संकेत है। बीरबल ने इन सब बातों को सुना और कहा, अब मैं दिखाता हूँ कि असली ज्ञान क्या है। उन्होंने एक पेड़ के नीचे जाकर एक हरा पत्ता तोड़ा और उसे अपने हाथ में लिया। बीरबल ने कहा, यह पत्ता हरा है और सभी कहते हैं कि यह सुख का संकेत है, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो पत्ते का हरा रंग इसकी जीवन शक्ति को दर्शाता है। लेकिन एक दिन यह पत्ता सूख जाएगा और गिर जाएगा। फिर उन्होंने एक पीला पत्ता उठाया और कहा, यह पत्ता पीला है। कुछ लोग कहते हैं कि यह दुख का संकेत है।
लेकिन यह भी सच है कि यह पत्ता अपने जीवन के एक चरण में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। सभी दरबारी हैरान रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने एक महत्वपूर्ण बात साबित कर दी है। पत्ते हमारे जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाते हैं और हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल ने कहा, जीवन के हर चरण का अपना महत्व है। हमें सुख और दुख दोनों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं और हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। एक दिन अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा, मैंने सुना है कि एक दर्पण में छुपी हुई सच्चाई को जानना संभव है। क्या तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दर्पण केवल हमारे रूप को दिखाता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो यह बहुत कुछ और भी बता सकता है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसा दर्पण लाए जो सच्चाई को दिखा सके। बीरबल ने कहा, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने एक विशेष दर्पण लाया और अकबर से कहा, यह दर्पण विशेष है। यह न केवल आपकी छवि दिखाता है, बल्कि आपकी आत्मा की भी झलक प्रदान करता है। अकबर ने दर्पण में देखा और वह अपनी छवि को सामान्य ही पाया। वह थोड़ा असंतुष्ट था। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस दर्पण का काम केवल आपकी छवि दिखाना नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा की सच्चाई को भी प्रकट करता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो इसका मतलब क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, इस दर्पण की खासियत यह है कि यह केवल उन लोगों की सच्चाई दिखाता है जो अपनी आत्मा में पूरी तरह ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप अपनी आत्मा को देखने के लिए तैयार हैं, तो यह दर्पण आपको सही चित्रण दिखाएगा। अकबर ने ध्यानपूर्वक दर्पण में देखा और समझा कि दर्पण की सच्चाई केवल तभी प्रकट होती है जब व्यक्ति खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है। दर्पण ने अकबर को यह दिखाया कि सच्चाई केवल बाहरी छवि से नहीं, बल्कि आंतरिक सच्चाई से भी जुड़ी होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आंतरिक स्वीकृति और आत्मा की वास्तविकता में भी होती है। बीरबल की सूझबूझ ने यह साबित किया कि सच्चाई का पता लगाने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराई में झांकना पड़ता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसने अकबर को कीमती रत्नों और सोने की मूर्ति भेंट की। उसने कहा, जहांपनाह, मैं चाहता हूं कि आप यह भेंट स्वीकार करें। यह आपके लिए मेरी श्रद्धा का प्रतीक है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भेंट बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दरबार का नियम हो कि सबसे कीमती भेंट ही स्वीकार की जाएगी। अकबर ने दरबारियों से कहा, क्या कोई बता सकता है कि यह सबसे कीमती उपहार है या नहीं? बीरबल ने तुरंत कहा, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब सिर्फ सही प्रतियोगिता से मिल सकता है। मैं दरबार में एक चुनौती पेश करना चाहता हूँ। अकबर ने अनुमति दी और बीरबल ने घोषणा की, जो भी इस दरबार को सबसे कीमती उपहार देगा, उसे इनाम मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि वह उपहार सच्चे दिल से दिया गया हो। पहले दिन कई अमीर लोग आए। किसी ने हीरे जवाहरात लाए तो किसी ने सोने चांदी के बर्तन। सबने सोचा कि उनका उपहार सबसे मूल्यवान है। दूसरे दिन एक गरीब किसान आया। उसके पास कुछ नहीं था। उसने अकबर के सामने अपने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं आपके लिए कोई कीमती चीज नहीं ला सका। मेरे पास केवल यह मिट्टी का दीपक है, लेकिन इसे मैं पूरे दिल से आपको दे रहा हूं। बीरबल ने सभी उपहारों को ध्यान से देखा। फिर उसने कहा, जहांपनाह, इस प्रतियोगिता का विजेता यह गरीब किसान है। दरबार के लोग चौंक गए। किसी ने कहा, बीरबल, यह कैसे हो सकता है? इस दीपक की कीमत तो कुछ भी नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, यह दीपक भले ही सस्ता हो,
लेकिन यह सच्चे दिल से दिया गया है। बाकी सभी उपहार दिखावे के लिए थे। सच्चा उपहार वह होता है जो दिल से दिया जाए। अकबर ने किसान को पुरस्कार दिया और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। कहानी का संदेश: सच्ची भेंट उसकी कीमत से नहीं, बल्कि देने वाले की भावना और ईमानदारी से मापी जाती है।